तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज बॉय में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री बीटेक सेकंड सेम 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के 2014 से 2019 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो रिपीटेड है। पूरे साल वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2023 के बीटेक सेकंड सेम के पेपर में वही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका वीडियो लाइक करना मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन होगा। और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेपर यही 2014 का पेपर है। और एक बात बता दूँ, ये केमिस्ट्री के पेपर में 3 ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। जो 3 यूनिट है, पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड कोरोजन, जो सेकंड यूनिट है। ठीक है, वो एक यूनिट है, इधर क्वेश्चंस है उसके। और एक बेसिक ग्रीन केमिस्ट्री एंड वाटर टेक्नोलॉजी। ऐसे 3 यूनिट है जिसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी 2 यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो चुका था पिछले समय, और यहाँ पे नया केमिस्ट्री का सिलेबस डाला गया है 2023 में। ठीक है, तो इसी वजह से 3 ही चैप्टर के या एमपी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आज। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट पेपर। देखते हैं। देखो, अ, या तो फर्स्ट छुड़ाओ या तो सेकंड छुड़ाओ। मैंने ये जो टिक मार मतलब ये अंडरलाइन किए हैं, जो मैंने येलो कलर से किए हैं, इसको डार्क किया है। जो आप छुड़ा सकते हैं, या तो ये छुड़ाओ या तो ये छुड़ाओ। चलो बात करते हैं। जियोलेट सोप्टिन वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्ट बाय पोजिंग। ये जो क्वेश्चन है, यही बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। और ये जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स, ये जो जियोलॉजी टॉपिक है, ये है वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट आएगा। ब्रेक पॉइंट क्लोरिंग एंड जियोलेट के ऊपर है, सॉफ्टिन। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, आप सिर्फ देखते रहिए। या तो सेकंड वाला छुड़ाए या तो फर्स्ट, लेकिन इसलिए मैंने सेकंड प्रेडिक्ट किया है, जो इजी है छुड़ाने के लिए। देखो, व्हाट इज़ द केस ऑफ स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, डिस्कस इट्स डिसएडवांटेज। ठीक है, यही क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन द डिसोलेशन एंड ब्रेकिस वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, स्टेट द लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस। इजी इजी क्वेश्चन से आइए चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और एक देखो, जियोलेट सॉफ्टिन वॉज एग्जास्पेटेड हैड हार्डनेस एंड 5 लीटर। ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो बार बार चेंज होता ही रहता है, लेकिन जो थ्योरी क्वेश्चन है ये तो सेम ही आते हैं। देखो, वाटर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, what is the sterilization of water, explain the break point of chlorination, explain the with the chemical equation of a demostylation and hard water the recolorization of ions exchange या resins। यही क्वेश्चन अब बार बार आएंगे, देखना आगे आगे क्वेश्चन पेपर हम देखते जाएंगे। ठीक है, देखो यही जो है ना, ये न्यूमेरिकल पिछले इसमें आया था। अ जियोलेट वॉज कम्प्लीटेड एग्जॉस्टेड बाय पासिंग 2000 लीटर ऑफ वाटर थ्रू इट। द जियोलेट रिक्वायर्ड 150 लीटर एंड 3 solution complete recognition calculation the hardness। ठीक है, और देखते हैं क्लोरिनेशन ऑफ वाटर कॉजिंग एन एम्बेटिलियमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ सी वाटर इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जियोलेट बेड, जियोलेट के ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही है, न्यूमेरिकल आता है या तो फिर थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ रहा है। और ये न्यूमेरिकल आप मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब भी आप इंपॉर्टेंस निकालें, यही क्वेश्चंस आएंगे, बाकी दूसरे नहीं आएंगे। देखो, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, कॉजेज एंड डिसएडवांटेज, स्केल फॉर्मेशन, टर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, कॉजिंग कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, यही क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और देखते। देखो, जियोलेट सॉफ्टिन, यही क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है। 20 लीटर ऑफ वाटर थ्रू जियोलेट का, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सेम क्वेश्चन है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ स्केल इन बॉयलर, यही क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था। राइट द नोट ऑन डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर यूजिंग
इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और देखते हैं जियोलेट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जो न्यूमेरिकल है, या तो 4 मार्क या तो 3 मार्क का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। और थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कोरोजन इन बॉयलर कॉज्ड ऑक्सीजन, हाउ इट रिमूव्ड केमिकली एंड मैकेनिकली। देखो, डिस्कस बिटवीन जियोलेट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, यहाँ पे तो जियोलेट का क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन भी दे दिया है इन्होंने इस पेपर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ये और जियोलेट के ऊपर ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम ही है। 10,000 ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट कंडक्टिंग बेटर देन कार्बोनेट कंडक्टिंग, यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोला है। डिफरेंस बिटवीन लाइमन सोडा एंड जियोलेट एंड deionization process of respect to their principles and advantages and limitations, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोलेट सॉफ्टन कम्प्लीटली एग्जॉस्ट 10,000 लीटर, ये वाला जो है ना, ये न्यूमेरिकल आप करके ही रखो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब ये 2023 के पेपर में तो ज़रूर ही आएगा, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है बार बार छोड़ा के देखिए, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। एक्सप्लेनेशन डिसलेशन ब्रेकिंग वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस करके रख दीजिए। बहुत सारे देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आप कौन से करोगे, लेकिन यही जो है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो मैं मतलब बता रहा हूँ, जो पिछले साल के जो आ रहे हैं 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उसमें से रिपीट है। मैं मेरे ऊपर से नहीं बता रहा हूँ, ये पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इसके ऊपर से बता रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, आप खुद देखिए। एक्सप्लेनेशन डिक्लेरेशन, देखो यही क्वेश्चन पिछले बार भी था। व्हाट इज़ द कॉस्टिक एम्ब्रिलमेंट, डिस्कस द प्रिवेंटिव मेजर एंड टू रिड्यूस इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं नेक्स्ट पेपर में, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिसलिनेशन, ये डिसलिनेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो, टॉपिक तो एक सेम ही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज घुमा फिरा के दे देता है, लेकिन टॉपिक सेम ही है। डिसलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और जियोलेट के ऊपर, ठीक है। हाउ डज द डिसलाइजेशन ऑफ वाटर कैन एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जियोलेट के ऊपर और एक बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द ब्रिक्स टर्शरी ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट जो वाटर ट्रीटमेंट है, जो इसकी ये वाला भी काफ़ी क्वेश्चन बार रिपीट हो गया है, ये भी क्वेश्चन करके रखी है। देखो, अ जियोलेट एग्जॉस्ट पासिंग बैड वाटर कंटेनिंग 450 ppm हार्डनेस, द एग्जॉस्ट जियोलेट बेड was recognized completely on passing to 90 liter of a NaCl solution containing 6% of NaCl, calculate quality of hard water, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछली बार भी आया था। कॉजिंग एम्ब्रिलमेंट, देखो ये भी है, फॉस्फेट कंडक्टियनिंग एंड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, जो है बेसिक ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर यूनिट 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कोरोजन के ऊपर, ठीक है। ये है थर्मोडायनामिक्स एंड कोरोजन, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो आप कीजिए, लेकिन मैंने तो थर्ड क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया है जो इजी है, ठीक है, जो सब सुड़ा सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ में न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर गेन नहीं है, ठीक है, काफ़ी न्यूमेरिकल कम है, ठीक है। हाउ द कोरोजन कैन प्रिवेंटेड विथ प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन, ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे पीलिंग बेड पर रूल, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रेस करंट मेथड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, सिल्वर कॉपर एंड अंडर, ये जो है वायर मेश करोड्स फास्टर एंड जॉइंट, देखो क्वेश्चन थोड़े अलग से है, लेकिन टॉपिक तो सेम ही है। जैसे देखो, कोरोजन के ऊपर ही ये क्वेश्चन से आप तीसरा छोड़ा या तो चौथा छोड़ा, ठीक है, लेकिन एक ही छुड़ाना पड़ता है, तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें से देखो, यहाँ पे आ गया तीसरा, या तो मैंने चौथा कर लिया क्योंकि यहाँ पे इजी था इसलिए ये वाला कर लिया। हाउ कोरोजन कैन प्रिवेंटेड प्रॉपर डिज़ाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन, ये भी पीछे ही क्वेश्चन आया था। देखो, यहाँ पे इन्हीं करना है, तो पीलिंग बेथ रूल, ये जो बार बार आ रहा है, पीलिंग बेथ
बेडवर्थ रूल और स्ट्रेस कोरोजन, पिटिंग कोरोजन। ये जो कोरोजन के टाइप्स है ये तो आप करनी ही है, आपको तो करनी ही है, ठीक है। यहाँ से ये तो कर लो, ये पीलिंग बेडवर्थ रूल एंड स्ट्रेस कोरोजन, कोरोजन एंड पिटिंग कोरोजन, ठीक है, ये 3 कर लो। और नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो मैंने चौथा क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया, देखो पीलिंग बेडवर्थ रूल, और एक नेक्स्ट पेपर में आ गया वही गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। ये बार बार आ रहा है। डिस्कस द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ कोरोजन विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ मेटल एंड इन्वायरमेंट। देखो कोरोजन के ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, टॉपिक सेम ही है। और तीसरा और चौथा आ गया। आपको अगर छुड़ाना हो तीसरा क्वेश्चन, देखो मैं सर आपको दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी, या तीसरा छुड़ाओ या तो चौथा छुड़ाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो पीलिंग बेडवर्थ रूल कर रहे हो आप, तो या यही क्वेश्चन छुड़ाना पड़ेगा आपको। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करोजन, देखो फैक्टर अफेक्ट कौन से करते हैं वो सिर्फ लिखना है, इन्फ्लेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड कोरोजन के ऊपर, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन बाय सेक्रिफिशियल एनोड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरेशन, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन एंड ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑफ H2, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो पीलिंग बेडवर्थ रूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो पीलिंग बेडवर्थ रूल बार बार वही आ रहा है, वाटर लाइन कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, ठीक है। और आप तीसरा भी छुड़ा सकते हैं, ठीक है। वाटर कैथोडिक प्रोटेक्शन, मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये तो जो रिपीटेड आ रहे हैं, देखो टॉपिक तो आप एक ही करोगे, या तो फिर ये करोगे, या तो फिर चौथा, या तो फिर तीसरा करोगे, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। और देखो व्हाट इज़ द कैथोडिक प्रोटेक्शन, हाउ इट अचीव बाय इम्प्रेस करंट मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्कस द ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल कोरोजन, कोरोजन के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन, पिटिंग कोरोजन, टिनिंग एंड गैल्वेनिक कोरोजन, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है वाटर लाइन कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, और यहाँ पे व्हाट इज़ द कैथोडिक प्रोटेक्शन, हाउ इट इज़ डूइंग प्री इम्प्रेस करंट द सैक्रिफिशियल एनोड, एक्सप्रेशन सुटेबल एग्जाम्पल। सैक्रिफिशियल एनोड के ऊपर क्वेश्चन आया है, जो पिछली बार भी आया था। यहाँ पे देखो तीसरा चौथा, देखो वाटर लाइन कोरोजन, कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड इम्प्रेस करंट, ये भी बार बार आ रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्टेट द एक्सप्लेन हम पीलिंग बेडवर्थ, ये देखो पीलिंग बेडवर्थ रूल इज द वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, बार बार आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, पेपर की तरफ। एटमॉस्फेरिक कोरोजन, यार कोरोजन के जितने भी टाइप्स हैं ना यार, वो तो कर ही लो यार, जो मैं बता रहा हूँ वो तो करना ही है। और देखो ये तो बार बार आ रहा है, ठीक है। वाटर लाइन कोरोजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जस्टिफाई द कोरोजन कैन बी कलेक्टेड बाय प्रॉपर डिज़ाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। एक और नया क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक सेम है, कोरोजन, ठीक है। और देखो और एक क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज़ द कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन के ऊपर क्या है वो बता देना पड़ेगा। व्हाट इज़ द डन यूजिंग सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, देखो मैंने बताया था सैक्रिफिशियल एनोड मेथड बार बार आ रहा है। एटमॉस्फेरिक कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन कोरोजन, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन कोरोजन, इफेक्ट बताने हैं कोरोजन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, यहाँ तक अपना कोरोजन का टॉपिक हो गया। जो सेकंड यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स कोरोजन, कोरोजन के ऊपर इतने ही क्वेश्चन आएंगे, आपके आगे ही है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है वाटर वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन आता है वही है। देखो या तो 7वां छोड़ा या तो 8वां छोड़ा, ईजी है इसलिए मैंने 8वां टिक कर दिया है। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन निकेल एंड कैडमियम बैटरी, ठीक है। यहाँ पे जो है बैटरी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ लिथियम एंड कैडमियम बैटरी, ठीक है। कार्बोनेट क्रेडिट एंड बायोकैटलिस्ट प्राइमरी बैटरी, ठीक है। यहाँ पे तो बैटरी के क्वेश्चन है 7वां और 8वां, ठीक है। यहाँ पे भी है कार्बोनेट क्रेडिट, देखो बायोकैटलिस्ट बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी है बायोकैटलिस्ट, यहाँ पे भी है बायोकैटलिस्ट। एंड डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, स्टेट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द 2 प्रिंसिपल ऑफ विथ एग्जाम्पल, ठीक है। बता देना है ग्रीन केमिस्ट्री के।
और आगे बढ़ते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी, ये तो इम्पोर्टेंट है, बार बार आ रही है। निकेल कैडमियम बैटरी, फ्यूल सेल, एनर्जी डेंसिटी एंड पावर डेंसिटी ऑफ बैटरी, एक्सप्लेन द बिहेवियर एंड सुपर कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम, बता देनी है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बायो कैटलिस्ट, देखो 7वां छोड़ाओ या तो 8वां छोड़ाओ, दोनों में से एक ना एक तो छुड़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ निकेल कैडमियम बैटरी, बार बार आ रही है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन द 2 प्रिंसिपल। ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर के 2 प्रिंसिपल बता देने हैं और पूरे मार्क्स ले सकते हैं, 4 और 4 8 मार्क्स, ठीक है। और सिग्निफिकेंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एनर्जी डेंसिटी, पावर डेंसिटी, एडवांटेज ऑफ द CO2 सुपर एप्लीकेशन। ये देखो डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग एप्लीकेशन H2O2 अल्कलाइन फ्यूल सेल। इजी है क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेम में आया है, बार बार सेकंड सेम में भी आ सकता है। देखो यहाँ पे भी ये बायो कैटलिस्ट, आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन, या तो 7वां या तो 8वां छुड़ा लो। और है यार देखो देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ वर्किंग H2NO2 अल्कलाइन फ्यूल सेल, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से ले सकते हैं मार्क यहाँ पे। व्हाट इज़ द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, स्टेट द प्रॉपर्टीज एंड यूजफुल CSF एंड CO2, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यही है क्वेश्चन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, वही क्वेश्चन है ये, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। नेक्स्ट पेपर की ओर पढ़ते हैं। 7वां और 8वां क्वेश्चन में डिस्कस द H2 अल्कलाइन फ्यूल सेल विद द रिस्ट्रिक्ट वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ग्रीन केमिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर है ये, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी भी है, इसके ऊपर बताना है, ठीक है। डिफाइन द ग्रीन केमिस्ट्री एंड 12 प्रिंसिपल बता दो ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर के, ये भी 3 मार्क के लिए आता है, ईजी है। व्हाट इज़ द सेकेंडरी बैटरी, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, निकेल कैडमियम बैटरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेपर की तरफ। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, स्टेट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द 2 ऑफ देम इन डिटेल, 2 प्रिंसिपल डिटेल में बता देने हैं। देखो बायो कैटलिस्ट, कार्बन क्रेडिट बार बार आ रहा है, देखो पिछली बार भी आया था, ठीक है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो जीरो टॉपिक है, ठीक है, ये है वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा है डिस्कस द ब्रीफ H2O2 अल्कलाइन फ्यूल सेल विद द रिस्पेक्ट वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे भी है, या तो फिर प्रिंसिपल लिख दो। ये देखो टॉपिक तो सेम ही है, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दे रहे हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस मैंने बताया है काफ़ी 11 पेपर्स है मेरे पास, ठीक है, 11 पेपर्स मैंने डाउनलोड करके, लेकिन 11 पेपर आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीटेड आ रही है, मतलब रिपीटेड ही आ रहे हैं। आपको आपके पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकेगा, यही इजी क्वेश्चंस कर लो, पेपर आसानी से निकल जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रीन केमिस्ट्री, देखो डिस्कस द सिग्निफिकेंस बता दो, व्हाट आर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड, इस ये टॉपिक तो कर लो, और मतलब करना ही है। और ग्रीन केमिस्ट्री को बताना है, स्टेट प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज ऑफ CSF एंड CO2, ठीक है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल के ऊपर बता दो। चलो यहाँ तक तो हो गए पूरे क्वेश्चंस, और कवर कर लिए मैंने, मतलब 3 टॉपिक के, बेसिक ग्रीन केमिस्ट्री, वाटर टेक्नोलॉजी एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड कोरोजन के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अगला पेपर मैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर ला रहा हूँ पेपर्स डिस्कशन। यहाँ तक वीडियो आज का समाप्त होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।